हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर्यन लाइक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ओके, ऐसा लग रहा है कार्ड द एम्प्रेस, क्या बात है। और यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। ओ, बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स। ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी लोग के लिए, जैसे कि आप किसी कनेक्शन में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपको बहुत पसंद आने लगा है, या आप उसको बहुत पसंद आने लगे हो, ठीक है। दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेल देख रहे हो तो ये फीमेल जो भी है बहुत खूबसूरत है, दिल की बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और इनका वीनस बहुत स्ट्रांग है, मतलब ऐसी फीमेल है जिसके तरफ कौन नहीं चाहेगा अट्रैक्ट होना, ऐसी। और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो ये पर्सन को लगता है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आपके तो बहुत फॉलोवर्स होंगे, आपके तो बहुत चाहने वाले होंगे, आप इनको क्यों दोगी मौका, ठीक है। एक ऐसी एक फीलिंग होती है ना, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पार्टनर हमारा टेस्ट लेते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो और ऐसा चल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपका कोई टेस्ट चल रहा है इस कनेक्शन में। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, ठीक है। कुछ लोग के लिए यूनिवर्स टेस्ट ले रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहा है, या आपका टेस्ट ले रहा है, या आपको परख रहा है, ठीक है, कि कितने अच्छे हो, कितने हो सकते हो। उसके बाद वो सोचे कि हाँ, मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ इमोशनल फीलिंग्स रखता है, जिसके लिए आप देख रहे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ठीक है। बट हो सकता है कि वो अभी आपको परख रहा हो, वो अभी आपसे खुल के बात ना कर रहा हो, या अपने इमोशंस को शेयर ना कर रहा हो, क्योंकि वो आपको चेक करता रहता है या फिर आपको परखता रहता है। मैंने पहले ही बोला, देखता है कि आप क्या फील करते हो, आपका गुस्सा कैसा है, आप प्यार करते तो कैसे करते हो, ठीक है। आपकी सबसे आपकी रोमांटिक लैंग्वेज क्या है, तो मतलब रोमांस की लैंग्वेज क्या है, तो वो बस अभी जान और परख रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है, या कुछ लोग के लिए ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, और ये उस तरीके का इंसान भी हो सकता है, ठीक है। ओके, हाँ, और कार्ड्स देखते हैं तो क्लैरिटी मिलेगी हमें, ये कौन है और क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कई ऑप्शंस हो। सी, दो फीमेल, ठीक है। ये पर्सन हो, ओके, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे है बैक स्टैबिंग एंड ओ माय गॉड। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वो इंसान है कुछ लोगों के लिए जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। जिसने आपको धोखा दिया है, आपको धोखा दे के गया है किसी और पर्सन के लिए, किसी और फीमेल के लिए, ठीक है। और इसको ऐसा इंसान चाहिए जो इसको इमोशनली समझे, ठीक है, फाइनेंशियली इसको स्टेबल दे सके, ठीक। और खूबसूरती की तरफ ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट होता है, ठीक। तो हो सकता है ये वो इंसान है आप में से कुछ लोगों के लिए जिसने आपको धोखा दिया है, और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो कि वो क्या फील करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखता है। हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, बट अगर आप कोई पोस्ट या कुछ ऐसा डालते हो तो कहीं ना कहीं ये दूर से आपको देख रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि नो कम्युनिकेशन में है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो खुद पे वर्क कर रही है, खुद को संवार रही है, और आप मेल हो जो यहाँ पे उसको देख रहे हो, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं, वो आपको। पर ये पर्सन जो भी है इसके माइंड में 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि आप अभी भी उसके ऑप्शन में हो, ऑप्शन से डिलीट नहीं हुए हो, गए नहीं हो, उसने आपका नाम काटा नहीं है अपने लाइन में। अपने नेम हो सकता है उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो बट उसमें आप हो एक्चुअल में, ठीक है। उसने आपका नाम काटा नहीं है कहीं ना कहीं, तो ये आप पे नज़र रखता, हो सकता है इसकी स्टॉकिंग बहुत अच्छा स्टॉक करता हो, और ये पर्सन नज़र रखने में अच्छा है, आपके बारे में जानकारी निकालता हो, ठीक है, उस तरह का है। अरे कौन नहीं, इतनी जल्दी कोई अपने एक्स से थोड़ी मूव ऑन हो जाता है, अगर ये पास्ट का पर्सन है तो भी। और हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हो, ठीक है, और इसका इंटरेस्ट अब आप में आ रहा हो, ठीक है। ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन किसी को डेट कर रहा हो, ठीक है, और वो किसी और के साथ है, और जो जो भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये किसी और के साथ है और आप इसे पसंद करते हो, ठीक है। और इसको ये बात पता है,
ठीक है। और या तो कहते हैं ना कि नहीं बोली है लेकिन फिर भी एक इंसान को पता चल जाता है कि शायद ये इंसान मुझे लाइक करता है, तो उसको पता है कहीं ना कहीं से। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखता है, ये भी इंटरेस्टेड है, बट हो सकता है अपने रिलेशनशिप होने की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इमेज हो सकती है आपकी इस पर्सन के माइंड में बनी हुई, पर ये रिलेशनशिप में हो इस वजह से शायद आपकी तरफ नहीं आ पा रहा हो। या फिर ये वो इंसान है कुछ लोगों के लिए जिसने आपको धोखा दिया है और आपको बैक स्टैप करके गया है। ठीक है, चीट करके गया है यहाँ पर। और फिलहाल के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं है हुआ है ये। और मैंने कहा ना, आपके अपनी लिस्ट में आपका नाम ये लिखा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो ये कभी भी जैसे आपके बारे में सोचना, ठीक है, आपके साथ अच्छे बिताए हुए पलों के बारे में सोचना, ठीक, ये उस तरह का है। या फिर ये आपको दूर से ही देखते रहता है और स्माइल करता है या फिर इसको अच्छा लगता है, पर ये ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है, किसी और के साथ। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये दो सिचुएशन है यहाँ पे, उस तरह के दो तरह के लोग आए होंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं फिलहाल आपके लिए और क्या खास मैसेज है। और ये देखता है कि आप अगर आप ऑलरेडी जैसे कि आप इनके साथ कमिटेड थे पर ये आपको बैक स्टैप करके चले गए, तो अब फिर भी ये देखते कि आप इनके लाइफ से जाने के बाद मतलब कि एक एक्साइटमेंट होती है ना कि चलो अब मैं नहीं हूँ उसकी ज़िंदगी में, तो ये अपनी लाइफ में कैसा कर रही है, ये कैसे कर रही है। ठीक है, पर ये तो अच्छा कर रहा है या तो अच्छा कर रही है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो बहुत बुरा लगता है कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा मेरे होने ना होने से। तो बहुत बुरा लगता है सामने वाले को जो छोड़ के गया होता है, चाहे वो चीट ही करके क्यों ना गया हो। ठीक है, एक होता है कि मेरे जाने की वजह से इसकी लाइफ में क्या हुआ, तो वो दूर से देखता है आपको कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और अगर आपको ग्रो करता देख रहा है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि अरे यार ये तो अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, या तो अच्छा कर रही है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, समझ रहे हैं? तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। पर फिलहाल जब जैसे एक होता है ना कि एक रोमांटिक सॉन्ग कभी अचानक से सामने आ गया, वो देख रहे हो, तो उसको ना दो लोग याद आते हैं। सोचो, एक जो उसकी करंट है पार्टनर वो, और एक आप। ठीक है, तो वो आपके बारे में भी सोचता है। ठीक, ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन आ गया, इन्होंने आपको छोड़ दिया या बैक स्टैप किया किसी और के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये पीरियड उनके लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये पीरियड उनके लिए, सेपरेशन में हो। पर नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए रीयूनियन। आई एम रेडी टू स्टार्ट वन ओवर वंस अगेन। तो हो सकता है कि ये आपको अपने लाइफ में एक और मौका देना चाह रहे हों, या फिर ये वापस एक मौका चाह रहे हो आपसे कि आप इन्हें एक मौका दे दो। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है जब तक आप श्योर नहीं हो इनको वापस अपने लाइफ में लेने के लिए, या फिर जब तक इनका किसी और के साथ ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, मैं यही कहूँगी, चूँकि ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए समझ पाना, कि जब तक इनका किसी के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता, तब तक इनको मौका देने का कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रूट्स, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद समवन। हो सकता है कि इनको पहले आप मौका दो, इससे अच्छा है कि पहले आप इनको फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप करो, इनको जानो, इनको समझो, उसके बाद आप किसी तरह के कनेक्शन में जाओ सैजिटेरियस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी करना अच्छा नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी धोखा पहले अगर दिया है तो, या फिर पहले से ही वो किसी और के साथ है और ये उसको धोखा दे रहे हैं और आपको पसंद करे, तो भी इसकी मेंटालिटी ऐसी है, जब उसको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो निकल जाएगा। तो बेटर है कि कोई भी इस पर्सन के साथ डिसीजन लेने से आप पहले दोस्ती करिए, उसके बाद आप किसी तरह के इस कनेक्शन में जाइए। यहाँ पे वाइंडिंग रोड हो सकता है, देखो मैंने कहा यहाँ पे मैनी लवर्स है, तो इस पर्सन के या तो बहुत सारे लवर्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया है, बहुत प्रॉब्लमेटिक किया है, बहुत, तो इस वजह से आप दोनों सेपरेशन में गए हों। ठीक है, चीज़ें ख़राब हुई हों, या कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअल में, वो किसी और के साथ है और वो आपको भी पसंद करता है। ठीक है, और वो उसको एंड कर नहीं पा रहा है। तो ठीक है, जब तक वो एंड नहीं करता तब तक आप किसी तरह का ऑप्शन बन के रहना आपका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितना आप देखो लड़कों के लिए स्पेशली, मैं देखो अगर आप फीमेल्स हो तो मैं अगर लड़कों की बात करूँ तो लड़के संभाल लेते हैं एक साथ दो या तीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कह रहा है मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं तुमको अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहा हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बेकार है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, जब तक वो आपको पूरी तरीके से प्रायोरिटी ना दे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन मत बन के रहिए कभी किसी की ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसा प्यार नहीं है जो आपको भीख में वो थोड़ा सा ऐसे आपकी कटोरी में डाल दे कि लो तुम भी ले लो, और उसको भी दे रहा है वो प्यार और उसे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि इतनी आसानी नहीं होता ना छोड़ना किसी को, टाइम लगता है, टाइम नहीं होता। अगर आपको कट ऑफ करना है तो तुरंत कट ऑफ करो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो
तो ये सही नहीं है, ठीक है। आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, आप खुद इतने समझदार हो, बट मेरा काम है बताना मिक्स सिग्नल। ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल दे सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। ऐसा कहेगा कि हम फ्रेंड्स रहते हैं बट वो आपसे फ्लर्ट भी करेगा, ठीक है, या फ्लर्ट भी करेगी और सिर्फ फ्रेंड रहेगी। आपको कंफ्यूज रहोगे आप, ये पर्सन मुझसे चाहता या चाहती क्या है, ठीक है, ये क्या चाहता है, ये रिलेशनशिप चाहता है या चाहती है या सिर्फ फ्रेंडशिप, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज भी करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ रहेंगे भी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं इनकम्प्लीट। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे ये पर्सन जो आपसे सेपरेट हो गया है, दूर चला गया है, इसे इनकम्प्लीट फील होगा, ठीक है। वो उसको लगेगा कि आओ तो मुझे कंप्लीट करो, मुझे कोई चाहिए। या फिर हो सकता है आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती है कि आपको इनकम्प्लीट सा फील होता है और आप किसी भी अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी के तरफ भी। तो ये भी कुछ सही नहीं, कोई सही इंसान की को चूज़ करना अपने लाइफ में चाहिए। और साथ ही साथ शायद आप भी ऐसे हो सकते हो जो मिक्स सिग्नल देते हो, इसलिए कोई भी पर्सन आपकी तरफ पूरी तरीके से आ नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है मुझे रिजेक्ट नहीं होना, या मुझे अपने दिल की बात पहले नहीं कहनी, सामने वाला कहे, और आप उसको मिक्स सिग्नल्स देखते रहते हो। तो वो भी आप किसी तरह के एक फिक्स रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हो, बहुत लंबे समय तक आप फिर वो रहते हो सिंगल, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ना मैं बोलूँगा, ना मैं उसको अपने करीब आने दूंगा, और बट मैं फ्लर्ट भी करूंगा, ठीक है। तो मतलब ये बहुत सारी मिक्स्ड चीज़ें हो गई ना। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो पर्सन चाहिए तो अप्रोच करो ना, ठीक है। यहाँ पे गॉसिप, हाँ, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपको मिक्स देता होगा, इसीलिए वो आपसे या तो प्यार भी करता है, पसंद भी करता है, पर दूरी बना के रखता है, क्योंकि सबकी नज़रों में वो किसी और के साथ ऑफिशियल है, बट उसको आप भी पसंद है, ठीक है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मुझे ऐसा लगता है कोई कितना भी लॉन्गिंग फॉर यू क्यों ना हो पर आपके लिए ये ज़रूरी है कि वो पर्सन आपके लिए कितना एफर्ट्स करता है, वो आपके लिए क्या कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो अपना पास भी संभालने की कोशिश कर रहा है और आपको संभालने की कोशिश कर रहा है तो सही नहीं है, ठीक है। और ये आपको डिसीजन लेना, ये आपकी चॉइस होगी कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, मुझे अपने लिए क्या चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, ये अब आपको देखना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।